हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का अप्रैल 2025 का इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले जितने भी प्रैक्टिकल सम्स के सॉल्यूशंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 के और क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले और बी वाले, उनकी सॉल्यूशंस की वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। आप लोग लिंक पे जाके उन नोट्स रिफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 दैट इज बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट आया था। 8 मार्क्स का सम था। इसमें आपको बोला गया मिस्टर अरुण, एन इंडियन रेसिडेंट, रिटर्न्स टू इंडिया ऑन 25/2025 आफ्टर स्टेइंग इन कनाडा फॉर 14 मंथ्स। मिस्टर अरुण इंडियन रेसिडेंट है, यानी कि वो इंडिया का पर्सन है। उसने वो इंडिया वापस आया, कब आया? 25/2025 को। कनाडा में रहने का 14 महीने कनाडा में रहने के बाद वो इंडिया वापस आया 25/2025 को। ऑन हिज रिटर्न ही ब्रिंग्स द फॉलोइंग आइटम्स। कनाडा से इंडिया आते हुए उसने ये चीजें लाया। क्या क्या लाया उसने अपने लिए? यूज पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ एक्सेट्रा वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। उसने अपने खुद की बिलोंग्स लाया, क्लोथ लाया जिसकी वैल्यू है 1,80,000 रुपीज। म्यूजिक सिस्टम लाया कनाडा से इंडिया में जिसका कॉस्ट है रुपीज 1,40,000। गोल्ड ज्वेलरी भी लाया है, उसका मेजर कितना? गोल्ड ज्वेलरी मेजरिंग 25 ग्राम्स वैल्यूड एट रुपीज 50,000। गोल्ड ज्वेलरी कितना? 25 ग्राम्स की गोल्ड ज्वेलरी लाया जिसकी वैल्यू है रुपीज 50,000। नेक्स्ट, लैपटॉप वर्थ रुपीज 1,25,000। लैपटॉप भी लाया उसने कनाडा से इंडिया तक, उसका कॉस्ट है रुपीज 1,25,000। 25 सिगार्स वर्थ रुपीज 5,500। उसने कनाडा से इंडिया तक सिगार्स भी लाया, 25 सिगार्स लाया, इसका कॉस्ट है रुपीज 5,500। स्मार्टफोन वर्थ रुपीज 58,000। स्मार्टफोन भी लाया, इसका कॉस्ट है रुपीज 58,000। अभी हम लोग को इसमें कस्टम ड्यूटी निकालनी है। अभी हम लोग देखते हैं सोल्यूशन का। ये इसका सॉल्यूशन है कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल। इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स रुपीज। अभी हम लोग को जो जो उसने सामान लाया है वो हम लोग यहाँ पर सारे के सारे सामान डालकर उसके अमाउंट डालकर हम लोग उसको टोटल वैल्यू निकालेंगे। फिर उससे हम लोग को बैगेज के थ्रू हम लोग कस्टम ड्यूटी निकालेंगे। फिर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स उसने बोला पर्सनल इफेक्ट्स हम लोग अभी एज पर द बैगेज रूल्स हम लोग पर्सनल इफेक्ट्स नहीं ले सकते, तो हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। इसका कितना? 1,80,000। हम लोग 1,80,000 नहीं ले सकते बिकॉज ये पर्सनल इफेक्ट्स है। और पर्सनल इफेक्ट्स हमेशा एज पर द बैगेज रूल्स कभी भी किसी भी खुद का हो, हस्बैंड का हो, वाइफ का हो, बच्चे का हो या फिर इंडियन रेसिडेंट किसी का भी हो, पर्सनल इफेक्ट्स नहीं ले सकते। तो पर्सनल इफेक्ट एग्जाम होता है एज पर द बैगेज रूल्स। उसका कॉस्ट नहीं लिया जाता है बैगेज कैलकुलेट करने में, तो उसको एग्जाम डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट दिया म्यूजिक सिस्टम वैल्यूड एट रुपीज 1,40,000। एज पर द बैगेज रूल म्यूजिक सिस्टम लेना रहता है बिकॉज ये है हैवी ऑब्जेक्ट है और ये आता है बैगेज के रूल्स के अंदर। म्यूजिक सिस्टम जब भी कोई लाता है म्यूजिक सिस्टम जब भी कोई लाता है इंडियन रेसिडेंट, तो उसका बैगेज तो उसका वैल्यू लेना रहता है म्यूजिक सिस्टम का वैल्यू दैट इज 1,40,000। हम लोग ये अमाउंट एंटर करेंगे म्यूजिक सिस्टम का, दैट इज 1,40,000 हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर अंडर म्यूजिक सिस्टम। फिर दिया गोल्ड ज्वेलरी मेजरिंग 25 ग्राम्स वैल्यूड एट रुपीज 50,000। यहाँ पर इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन दिया गया। गोल्ड ज्वेलरी मेजरिंग 25 ग्राम्स वैल्यूड एट रुपीज 50,000। ये जो मिस्टर अरोरन है, ये मेल है। मेल का कितना रहता है? या तो 20,000 20 ग्राम होना चाहिए या फिर उसकी जो गोल्ड गोल्ड की वैल्यू है वो 50,000 होना चाहिए। यहाँ पर जो है 50,000 है इसकी गोल्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर उसकी जो 50,000 वैल्यू है, अगर 50,000 की वैल्यू है तो यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू आएगी। एज पर द बैगेज रूल 50,000 की वैल्यू है। और ये अरुण जो है मेल है, तो मेल का जेंटलमैन का कितना रहता है? 20 ग्राम्स। अगर उसके गोल्ड या फिर उसके जो गोल्ड उसकी वैल्यू 50,000 है, तो उसकी जो बैगेज की वैल्यू है वो आती है जो क्वेश्चन में दी जाती है। तो ये 50,000 वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन अलग कर दिया है। मिस्टर अरुण एन इंडियन रेसिडेंट रिटर्न्स टू इंडिया 25/2025 आफ्टर स्टेइंग इन कनाडा फॉर 14 मंथ्स। सो एज पर द बैगेज रूल, जब भी कोई इंडियन रेसिडेंट कोई और कंट्री में मोर देन 1 ईयर रहकर आता है, तो जो गोल्ड जो भी ज्वेलरी वगैरह लेकर आता है, तो उसकी हम लोग को एग्जाम वाली वैल्यू लेनी थी, यानी कि उसको एग्जाम लेना है। जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वो एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। यानी कि जो 50,000 हम लोग 50,000 नहीं ले सकते बिकॉज जो ये मिस्टर अरुण है ये कनाडा में रहकर आया 14 महीने रहकर, यानी कि 1 साल से ज्यादा रहकर आया। तो यानी कि एग्जाम्पशन ऑफ रूल 5 बोलते हैं इसको। जो भी ज्वेलरी का आता है तो एग्जाम्पशन ऑफ रूल 5 बोलते हैं। तो रूल 5 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जाम्पशन लेंगे बिकॉज मोर देन 1 ईयर ये रहकर आया है। मोर देन 1 ईयर ये रहकर आया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर एग्जाम्प्टेड लेंगे। यहाँ पर लेंगे गोल्ड ज्वेलरी एग्जाम्प्टेड। फिर लैपटॉप
एज पर द बैगेज जो लैपटॉप भी आपको बताया, लैपटॉप भी हम लोग नहीं ले सकते, उसकी वैल्यू हम लोग एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, क्योंकि कस्टम कस्टम ऑफिस उसकी भी नहीं लेगा। फॉर कैलकुलेटिंग कस्टम ड्यूटी के लिए उसकी भी लैपटॉप का चार्जेस नहीं लेगा, उससे 1,25,000 नहीं लेगा वो। फिर नेक्स्ट हम लोग को सिगार्स 25 सिगार्स बोला गया। सिगार्स है तो यहाँ पर सिगार्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर उसकी भी एग्जेम्प्टेड आएगा, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो 25 सिगार्स वर्थ ₹5,500। 25 सिगार्स बोला गया। अगर मोर देन 25, अगर 26 भी होता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग एग्जेम्प्टेड नहीं लेते। अगर अगर क्वेश्चन में तो 26 सिगार्स वर्थ ₹5,500, तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लेंगे, बिकॉज एज पर द बैगेज रूल्स 25 सिगार से अगर ज्यादा कोई भी सिगार है तो उसकी वैल्यू लेनी है। अगर 25 सिगार या फिर उससे कम है तो हम लोग उसको एग्जेम्प्टेड में लेना है। यहाँ पर 25 सिगार्स है तो 25 सिगार्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर एग्जेम्प्टेड लेंगे, बिकॉज यहाँ पर 25 अगर लेस देन 25 और 25 तक रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर सिगार्स की वैल्यू लेंगे। अदरवाइज मोर देन 25 रहेंगे सिगार्स तो यहाँ पर हम लोग को उसकी वैल्यू एग्जेम्प्टेड लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग को एग्जेम्प्टेड लेंगे एंड 25 सिगार्स एग्जेम्प्टेड यहाँ पर लेंगे। फिर नेक्स्ट है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन लेंगे बिकॉज स्मार्ट एज पर द बैगेज रूल स्मार्टफोन आता है। स्मार्टफोन ऐसा आइटम है जिसमें आता है, इसको बैगेज रूल्स में लेना रहता है, उसका उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। दैट इज कितना बोला गया 50,000, तो 50,000 रुपीज हम लोग डालेंगे यहाँ पर। 50,000 हम लोग ने यहाँ पर डाल दिए। अभी हम लोग ने जिसने जो जो आइटम्स लाया था कनाडा से इंडिया में, हम लोग सारे के सारे आइटम्स डालकर उसकी वैल्यूज डालकर हम लोग ने यहाँ पर टोटल वैल्यू उसको निकालते हैं। यहाँ पर सारे के सारे हम लोग ने आइटम्स डाल दिए, अभी उससे हम लोग टोटल वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। टोटल तो टोटल कितना होगा, पर्सनल अफेयर्स हम लोग का कुछ नहीं था, म्यूजिक सिस्टम हम लोग को मिला था 1,40,000, गोल्ड ज्वेलरी भी एग्जेम्प्टेड थी, लैपटॉप भी एग्जेम्प्टेड थी, सिगार्स भी एग्जेम्प्टेड था, स्मार्टफोन था, तो कितना 50,000 था, तो 1,40,000 प्लस 50,000 कितना होता है, 1,98,000 होता है। लेस हम लोग अलाउंस करेंगे, लेस अलाउंस एज पर रूल 3, एज पर रूल 3 कितना 50,000 करेंगे। लेस अलाउंस एज पर रूल 3, रूल 3 के अकॉर्डिंग रूल 3 क्या बोलता है, जब भी कोई इंडियन रेसिडेंट जाता है, आउट ऑफ इंडिया में रहता है, इंडियन रेसिडेंट जो है, उसके बाद जितना भी टोटल जो बैगेज रहेगा, टोटल जितनी भी आइटम्स जितने भी कॉस्ट रहेंगे, उस पर से 50,000 उसका माइनस होगा। एज पर रूल 3 इंडियन रेसिडेंट के बाद जो भी आइटम्स है टोटल कॉस्ट रहेगा इसका, जिस पर जितना भी कस्टम ड्यूटी लगेगा, उसमें जो टोटल कॉस्ट जो निकलेंगे उसमें से 50,000 को माइनस करना है एज पर रूल 3 इंडियन रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर लेस अलाउंस एज पर रूल 3 50,000 करेंगे तो कितना, बैगेज ऑन विच ड्यूटी इज पेएबल, तो कितना टोटल माइनस अलाउंस एज पर रूल 3 हम लोग की बैगेज ऑन विच ड्यूटीज पेएबल, यानी कि माइनस की तो कितना 1,90,000 माइनस 50,000 हम लोगों ने की थी कितना 1,48,000 हम लोग को बैलेंस मिला। अभी हम लोग को बैलेंस मिला तो हम लोग इस पर ही कस्टम ड्यूटी निकालें, बिकॉज हम लोग कस्टम ड्यूटी निकालनी है। तो कस्टम ड्यूटी कितना आता है, बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूडी यानी एसडब्ल्यू यानी कि 35% प्लस 10% इज इक्वल टू 38.5% होता है। तो यानी कि कितना एट द रेट 38.5% हम लोग निकालेंगे ऑन 1,48,000 पर। 1,48,000 टू 38.5% आप करोगे तो कितना 56,980 आपको आंसर मिलेगा कस्टम ड्यूटी का टोटल अमाउंट, यानी कि मिस्टर अरुण को इतनी कस्टम ड्यूटी पे करनी रहेगी इतने सारे आइटम्स लाने के लिए, और इतने आइटम्स पर उसको इतनी कस्टम ड्यूटी मिलेगी आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस ऑल्सो। 56,980 को टोटल कस्टम ड्यूटीज को पे करनी है टू कस्टम ऑफिसर। अगर इस सम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के डी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।